हेलो स्टूडेंट्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण के शीर्षक उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग, जिन्हें इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगते हैं, जो पहले लगते हैं। किससे? शब्द से। जो शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं। अच्छा, उपसर्ग है क्या? तो सबसे पहला है, ये 3 चीजें याद रखनी है, जिसमें पहला है शब्दांश। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। दूसरा, शब्द से पहले लगते हैं। और तीसरा, पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो उपसर्ग के लिए 3 बातें याद रखनी हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द से पहले लगते हैं और पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो आइए अब हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तो हुई उसकी परिभाषा। अब है उपसर्ग के प्रकार। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है अरबी और फारसी के उपसर्ग। चौथा प्रकार है संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और पांचवा है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। ये देखिए संस्कृत के उपसर्ग। एक तरफ मैंने दिए हुए हैं उपसर्ग और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं इनसे बने हुए इनके उदाहरण। तो सबसे पहले ये उपसर्ग याद कर लें, तो याद करने में बहुत आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इन्हें ऐसे याद कर लीजिए। प्र, प्रति, परि, परा। प्र, प्रति, परि, परा, उप, अप, अ, आ, अव, अनु, अधि, अभि, अति, नी, वी, निर, दुर, निस, दुस, सु, सम, उत। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और इसी के सामने प्रतीक के सामने उसके बने हुए उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे प्रचार, प्रभात, प्रयोग। ये बात अच्छे से याद रखनी है कि उपसर्ग को आपको किसी भी शब्द से पहले ढूंढना है। जैसे आपके लिए प्रभात शब्द आता है तो आपको पहचानना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप पहले ढूंढोगे और इसमें उपसर्ग हुआ प्र। इसी तरीके से प्रतिदिन, प्रतिशोध। परि से हुआ परिचय, परिक्रमा। परा से है पराजय, पराक्रम। उप से है उपमान, उपकार। अप से है अपमान, अपकार। अधर्म, अचल। आ से हुआ आजन्म, आमरण। अवनति, अवकाश, अवगुण। अनु से अनुमान, अनुकूल। अधिनायक, अध्यक्ष। देखिए इसमें अध्यक्ष जो है अधि है, यण संधि करने पर ये हो जाएगा। यण संधि का जब हम विच्छेद करेंगे अधि प्लस अक्ष, इसमें यण संधि है और उपसर्ग हुआ अधि। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अभि से हुआ अभिशाप, अभिमान। अति से नए शब्द बनेंगे अत्याचार, अत्यधिक। इसमें भी यण संधि है। और ये शब्द बनेंगे अति धन आचार, तो इसमें भी अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसमें है अति धन अधिक। नी से निदान, निवास। विज्ञान, विदेश। रा के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये रा जो है ये आधा है। तो इससे शब्द बनेंगे निर्जन, निर्धन, निर्भय, निर्गुण। इस तरीके से नए शब्द भी आप बना सकते हो। दुर से दुर्जन, दुर्लभ। मैंने केवल 2 उदाहरण बताए हैं, इसमें आप और भी उदाहरण अपनी तरफ से लिख सकते हो। निष्पाप, निसंदेह। दुस्साहस, दुष्कर्म। अब मान लीजिए आपके लिए दुष्कर्म पेपर में आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं हो कि दुष्ट में ये लिख दो, दुष, ये उपसर्ग है, ये हुआ गलत।
आपका उपसर्ग आएगा दुस, यही वाला सा आएगा। सु से बनेगा सुगम सुपुत्र, सम से संहार संयोग, और उत से उत्तम और उत्थान। ये हुए आपके सारे संस्कृत के उपसर्ग। इसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये हैं उपसर्ग और ये हैं इनसे बने हुए इनके उदाहरण। अध, अन, कु, दु, सु, स, भर, नी, बिन, चौ, औ, उन। तो अध से बनेगा अधपका, अधमरा। अन से अनपढ़, अनजान। कु से कुपुत्र, कुरूप। दु से बनेगा दुगुना, दुपहिया। सु से सुपुत्र, सुगम। सा से बनेगा सपूत, सरस। भर से भरपूर, भरपेट। नी से बनेगा निडर, निकम्मा। बिन से बिन कहे, बिन मांगा। चौ से बनेगा चौमासा, चौराहा। औ से औगुण, औघड़। उन से बनेगा 29 और 39। इस तरीके से आपके उपसर्ग जो होते हैं वो होते हैं और आपको ये याद करने हैं। और इसके बाद हम व्याकरण के आगे भी नए नए शीर्षक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।